नमस्कारम। जी हाँ, आप देख रहे हैं अखबार में ये नर्सी ग्रुप का एक बहुत सुंदर एक आइडिया है जो प्रकृति को बचाने का है। मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को शेयर करना चाहिए। ये प्रकृति के लिए, जीवन के लिए बहुत हितकारी है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ नर्सी जी को और इस पूरे ग्रुप को, जिन्होंने समाज सेवा के बहुत सुंदर कार्य किए हैं। आप एक भामाशाह के रूप में हैं और सुधार समाज जो है उस समाज के लिए भी आपने कार्य किए हैं। न केवल समाज, अपितु युवाओं को कैसे रोजगार मिले, उन्हें कैसे आगे बढ़ाना है, देश का युवा देश को कैसे आगे ले जा सकता है, उसको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। उसके लिए भी आपने जो मोदी जी की योजना चलती है, भारत सरकार की जो योजना चलती है कौशल भारत की, उसमें भी आप एक जो है को चेयरमैन हैं और बहुत बड़ी भूमिका इस देश के युवाओं को मार्गदर्शन देने की, उन्हें ट्रेनिंग देने की आप निभा रहे हैं। साथ ही साथ देश के और भी अन्य उत्थान के जो कार्य हैं वो आपके द्वारा होते हैं। मैं नर्सी ग्रुप का गौरव इसलिए भी मानता हूँ क्योंकि ये राजस्थान के हैं। मैं भी राजस्थान का हूँ और ख़ासकर राजस्थान को गौरव तो होता ही है जब अपनी माटी का कोई हीरा देश ही नहीं विदेश में भी सफलता प्राप्त करके अपने देश का नाम रोशन करता है। बीकानेर जिला नोखा के पास सीलवा गांव, वहाँ के आप हैं। और स्वर्गीय संत दुलाराम जी कुलरिया, उन्होंने तो पूरा जीवन समाज सेवा में, गौ सेवा में समर्पित किया। मेरा भी मिलना उनसे हुआ और इस परिवार का भी प्रेम सदा प्राप्त होता रहा है। आज मैंने अचानक अखबार में जब ये पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये आइडिया एक अलग आइडिया, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी कोरोना का समय है और इस कोरोना के काल में तुलसी जो है वो कोरोना से हमें मुक्ति दिलाती है, हमारे इम्यूनिटी पावर को भी अच्छा बनाती है। सर्दी के समय में भी तुलसी बहुत उपयोगी है। यानी कुल मिलाकर प्रकृति से जुड़ने की बात है। और ऐसा ही एक नया कॉन्सेप्ट आप लेकर के आए हैं श्री नरसी जी, श्री भंवर जी, श्री पूनाराम जी कुलरिया और नरसी जी के सुपुत्र श्री जगदीश जी कुलरिया, जो बिल्कुल युवा हैं, एनर्जेटिक हैं। और आइडिया ये है कि भाई तुलसी आप अपने घर में कैसे लगा सकते हैं, उससे कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने ही घर में आप अपने कमरे में भी एक छोटा सा गमला लगा दें और उसको अगर बराबर ध्यान रखा जाए तो उस गमले में तुलसी लग जाएगी और वो आपको फ़ायदा देगी। तो उसका कॉन्सेप्ट आपको घर घर तक पहुंचाया है उन्होंने कि आप तुलसी को आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा और तुलसी लग जाएगी। उसके लिए ये जो अखबार है, इस अखबार का ये पेज, जिसमें ये देखिए, ये कॉर्नर का पेज है बिल्कुल, और इसमें ये जो पट्टे आप देख रहे हैं, इसमें ये लिखा गया है कि इस विज्ञापन की कटिंग को गमले में मिट्टी में दबा दें व कुछ दिन पानी से सींचें। आप देखेंगे कि कुछ दिनों में उसमें से तुलसी का पौधा निकल आएगा। और ये इस कुलरिया परिवार का बहुत सुंदर एक प्रयास है जिसमें कि घर घर तुलसी पहुंच सकती है। वास्तव में घर घर तुलसी की बात तो हम भी कहते हैं, लेकिन अखबार के माध्यम से तुलसी आपके घर पहुंच सकती है, ये तो मैंने पहली बार देखा है और मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं पुनः नर्सी ग्रुप का भी बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। और मैं अभी यहाँ जयपुर में हूँ, तो जयपुर में भी हमारे श्री जेठाराम जी सुथार फैमिली जो है, जो जिनका व्यवसाय दुबई में है, दुबई में मेरा कार्यक्रम भी आप लोगों के द्वारा हुआ है और वहाँ आपका व्यवसाय है। तो मैं अभी यहाँ हूँ और हम लोग भी ये कार्य कर रहे हैं कि भाई जेठाराम जी ने कहा गुरुजी यहीं से शुरू करिएगा तो और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। और मैं तो हमेशा अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देता हूँ, यही मेरा काम भी है, लोगों को जागरूक करना। तो थैंक यू नरसी जी और थैंक यू जेठाराम जी। चलिए हम यहीं से श्री गणेश करते हैं। और मैं भी यहाँ पर गमले में ये लगा रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा ये लगा है कि आपका व्यवसाय भी वैसे लकड़ी का है, इंटीरियर का। तो नरसी जी ने भी ये कॉन्सेप्ट दिया है कि भाई
लोग कहते हैं कि आप लकड़ी का धंधा करते हैं तो प्रकृति को नुकसान पहुंचता होगा, आप कैसे प्रकृति को बचाने की बात करते हैं। लेकिन मैं इनसे कई बार मिलता हूं तो मेरा कई बार मिलना होता है। आपने बताया कि गुरुजी हम कार्य करते हैं लेकिन इसमें प्रकृति को नुकसान नहीं हो ऐसा कार्य करते हैं, माने जो कचरा होता है पेड़ का उससे हम डिज़ाइन वगैरह तैयार करके और फिर इंटीरियर में वो काम लेते हैं। अब वो एक प्रोसेस है, हम उस प्रोसेस के द्वारा ये उसको एक उपयोगी बना देते हैं, लेकिन लकड़ी को काटते नहीं है। काट कर और नुकसान देकर प्रकृति को हम ये कार्य नहीं करते। और आज भी ऐसी ही रिसर्च और होनी चाहिए जिससे कि हम प्रकृति को बचा सकें, क्योंकि नर्सी ग्रुप का ये कहना है कि माना कि आसमान को छूना है लेकिन प्रकृति की मर्यादा को भी निभाना है। हमें प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। ये जो पट्टी है इसे आप लगाएं गमले में तो ये जो है वो तो की भी कागज ही है ना, चल जाएगा। तो ये जो है पट्टी हम इसमें लगाएंगे, इससे फिर कुछ दिन पानी से सींचना है। तो ये इस विज्ञापन में ये लिखा है कि तुलसी का पौधा कुछ दिनों में उगाएगा, निकल आएगा। चलिए रोल कर सकते हैं ना इसको, रोल कर चलेगा ना? तो भी जाएगा। इस तरह से मैं इसको रोल कर देता हूँ ताकि ये गमले में आ सके। और कुछ दिनों बाद हम इसका रिजल्ट भी देखेंगे। और यही देना है, समाज आने वाली पीढ़ी को ऐसी सौगात दे और ज़रूरत है, ये समय की मांग है। किसी समय शहीद आजम भगत सिंह, उनका बचपन ये कहता है कि वे अंग्रेज़ों के बर्बरता को देख चुके थे, उनके बारे में सुन चुके थे, जलियांवाला बाग से उनको प्रेरणा मिली थी। तो एक दिन वो अपने पिताजी के साथ कहीं किसी मित्र के वहाँ खेत में गए। खेत में जब गए तो वो किसान मित्र काम कर रहा था खेत में। पूछा गया कि भाई तुम क्या कर रहे हो? भगत सिंह छोटा था उस वक्त, वो भी सुन रहा था। पूछा पिताजी ने भगत सिंह के उस अपने मित्र को कि तो क्या कर रहा है भाई खेत में? बोले मैं खेती कर रहा हूँ, गेहूँ बो रहा हूँ या बाजरी बो रहा हूँ। बोले अच्छा जमीन पे बो रहे हो? भगत सिंह ने देखा था कि जमीन में बोने से क्या होगा? बोले जमीन में बोएंगे तो ये निकल आएगी बाजरी गेहूँ। बड़ी अच्छी बात है। भगत सिंह घर पे आया और भगत सिंह घर पे आकर के अपने खेत में गया और वो भी खड्डा खोदने लगा। तो पिताजी ने कहा बेटा तू क्या कर रहा है अपने खेत में? बोले मैं भी कुछ बो रहा हूँ। क्या बो रहा है? बोले मैं बंदूक बो रहा हूँ, क्योंकि अंग्रेजों को मुझे भगाना है, इसलिए बंदूक बोऊंगा, बंदूक निकलेगी और मैं उनसे अंग्रेजों को मारूंगा और उनको भगा दूंगा। वो तब ऐसी मांग थी समय की, और उस बच्चे के मन में ये भावना थी। वो तो निखालस बच्चे थे, उनके मन में ये था कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। तो उन्होंने वो कॉन्सेप्ट सीखा और वास्तव में वो तो क्रांतिकारी बने। लेकिन आज समय की मांग है कि हमें तुलसी को बोना है, क्योंकि प्रकृति को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, और ये कार्य हम ही को मिलकर के करना पड़ेगा। नरसी जी ने प्रेरणा दी है, उनका बहुत बहुत साधुवाद है, लेकिन ये जागृति तो जन जन तक पहुंचनी चाहिए। इसीलिए एक सुंदर सा कार्य हो रहा है। जेठाराम जी सुथार और देखिए यहाँ ये एक श्री गणेश यहाँ हो रहा है। ये जल सींचा जा रहा है, डाला जा रहा है इसको सींचने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये मेहनत, ये प्रयास रंग लाएगा। यहाँ से तुलसी जी निकल आएंगी। तुलसी जी का बड़ा महत्व है। आधा गिलास गंगा जल में तुलसी के पत्ते भी अगर आप मिलाकर पीते हैं तो कैंसर जैसी भयानक बीमारी से मुक्ति मिलती है। जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर में कभी बिजली नहीं गिर सकती। देखो वैज्ञानिक महत्व है उसका। यहाँ तक हमारे शास्त्रों में आध्यात्मिक महत्व बताया है कि जिस गले में तुलसी कंठी माला हो तो यम के दूत भी उसके हाथ नहीं लगा सकते। तो ये बहुत सारे फायदे हैं। हम पुनः पुनः नर्सी ग्रुप को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। जेठाराम जी सुथार और इनके भावना को भी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।